दोस्तों, क्या आप आलसी हैं या फिर आप सच्चे आलसी हैं? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि सच्चे आलसी और बनावटी आलसी का मतलब क्या होता है। एक छोटी सी लोक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही दयालु राजा था। वह हमेशा प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखता था और उन्हें कोई भी कष्ट न होने देता था। किंतु धीरे धीरे राजा की अच्छाई का परिणाम यह हुआ कि उसके राज्य में बहुत सारे लोग आलसी हो गए। उन्होंने सारा काम धाम करना छोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसी सोच बना ली कि जब हमारी चिंता करने के लिए राजा मौजूद हैं, तो फिर हम क्यों फिजूल खर्ची में हैरान हों। अब प्रजा इस स्थिति में आ गई थी कि वह अपने खाने पीने के लिए भी दूसरों पर या फिर राजा की दया पर निर्भर रहने लगे। ज़्यादातर समय वे लेटे रहते या सोते रहते। खाने की समस्या निराकरण जरूरी था, क्योंकि इन आलसियों को खिलाने में लोग आनाकानी करने लगे थे। आलसियों की बढ़ती तादाद के कारण राजा के लिए भी यह काम मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन सभी आलसियों ने राजा से मांग की कि सभी आलसियों के लिए एक आश्रम बनवाया जाए और उनके खाने पीने तथा रहने की व्यवस्था की जाए। राजा नेक और दयालु तो था ही, साथ ही साथ बुद्धिमान भी था। उसने कुछ सोचकर मंत्री को एक आश्रम बनाने का आदेश दिया। आश्रम के तैयार होने पर सभी आलसी वहां जाकर रहने लगे और खाने पीने लगे। एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ वहां आया और उसने एक सिपाही से कहकर आश्रम में आग लगवा दी। आश्रम को जलता देख आलसियों में भगदड़ मच गई और सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने के लिए तैयार हो गए। कुछ देर बाद वह आश्रम पूरा खाली हो गया, लेकिन जलते हुए आश्रम में दो आलसी अभी भी सोए हुए थे। एक को पीठ पर गर्मी महसूस हुई तो उसने पास में ही लेटे दूसरे आलसी से कहा, मुझे पीठ पर गर्मी लग रही है, जरा देखो तो क्या माजरा है। तुम दूसरी करवट लेकर सो जाओ। दूसरे आलसी व्यक्ति ने बिना आंखें खोले यह उत्तर दिया। जब यह राजा को पता चला कि दो व्यक्ति अभी भी अंदर सो रहे हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि केवल ये दोनों ही सच्चे आलसी हैं, इन्हें भरपूर सोने और खाने को दिया जाए। बाकी से इस कामचोर थे, उन्हें डंडे मार मार कर काम पर लगाया जाए। तो दोस्तों, यदि आपको भी आलस है तो आप खुद को ऐसी परिस्थिति में रख कर सोचिए कि यदि ऐसी परिस्थिति आएगी तो क्या आप वहाँ लेटे रहोगे या वहाँ से भाग जाओगे। यदि आपका जवाब होगा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँगा, तो फिर आप सच्चे आलसी नहीं हैं, बल्कि आप काम चोरी कर रहे हैं। तो आपको अपने जीवन में, अपने कैरियर में अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो आपको काम चोरी करना छोड़नी होगी। आप काम चोर ना बनकर मेहनती बनिए और अपने दम पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। आप जो स्वयं और मेहनत करके प्राप्त करेंगे, वो ही चीज़ आपके लिए खुशी प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को इन दो आलसियों की कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।